बच्चों, आज शुरू करने वाले हैं क्लास 11th होम साइंस का चैप्टर 2। आप लोगों ने अभी तक मेरे साथ चैप्टर 1 की वीडियो तो फॉर श्योर देख ली होगी, ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंसेस। अगर अभी तक नहीं देखी है चैप्टर 1 की वीडियो बच्चों, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज जाके देख लेना। चैप्टर 1 में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है अपने चीट नोट्स के थ्रू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू, जो आपके एग्जाम में फॉर श्योर आएंगे। और इस चैप्टर में भी अगर आप मेरे नोट से कवर कर लेते हो, आई कैन गारंटी यू कि आपके पीरियोडिक, हाफ ईयरली में, फाइनल एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे। बस मेरे नोट्स कर लो, बुक्स भी कवर नहीं करोगे तब भी आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। बस फॉलो करो नोट्स को और लास्ट में पूरी वीडियो देखना, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है आपको मैम के साथ। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा कि आंसर लिखने कैसे होता है। बहुत लोग सिर्फ थ्योरी करवाते हैं, क्वेश्चंस नहीं करवाते, बट क्वेश्चंस विल मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मोर। शुरू करते हैं भाई। चैप्टर 2 बेटा किस बारे में है? चैप्टर 2 है आपका अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। आपको अपने बारे में समझना है, बेसिकली हम कौन है, राइट? हु आर सेल्फ। अब बहुत बच्चे बोलेंगे हम कौन है, हमें तो पता है हम कौन है, ठीक है, हमारे पापा मम्मी का नाम ये है और हम उनके बच्चे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे सेल्फ का मतलब इनर अंडरस्टैंडिंग, हु आर यू। व्हेन वी से अबाउट सेल्फ केयर, वी से आपके क्या थॉट्स है, मतलब अपने अंडरस्टैंडिंग करना इज अ पार्ट ऑफ योर चैप्टर 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज सेल्फ। देखो यहीं पे आपसे सबसे पहली चीज बताई गई है कि सेल्फ होता क्या है। जब हम बोलते हैं सेल्फ केयर, सेल्फ लव, ठीक है, तो व्हाट इज दिस सेल्फ ओवर देयर? द सेल्फ रेफर्स टू द टोटलिटी। किस बारे में? मतलब टोटलिटी मतलब किन चीजों को मिला के आप अपने आप को सेल्फ कंसिडर करते हो। सेल्फ कंसिडर करते हो विद योर एक्सपीरियंसेस। आपके जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपने मुझसे बात करी मेरे चैनल पे, हो सकता है किसी और चैनल पे किसी और से बात करी, इट्स अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? तो आपने किसी लोगों से क्या क्या बातें करी हैं, उनके साथ आपका क्या एक्सपीरियंस है, तो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, क्या नए आइडियाज है। आइडियाज की जब हम बात करें, फॉर एग्जांपल आई हैव दिस आइडिया ऑफ प्रेजेंटेशन, समबडी एल्स हैज अनदर आइडिया, तो एनी आइडिया कुड बी नॉट इन टर्म्स ऑफ काम, आपके क्या थॉट्स हैं, इनर फीलिंग क्या कहती है आपकी, राइट? कुछ लोग होते हैं जिनके दिमाग में सिर्फ गंदी चीजें ही रहती हैं कि हमें तो दूसरे को परेशान करना है, टॉक्सिसिटी होती है। कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग होते हैं, दे हैव अ वेरी गुड ह्यूमैनिटी इनसाइड देम, राइट? दे हैव अ इंसानियत है, बहुत अच्छे इंसान है। तो ये एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, थॉट्स और उनके मन में क्या फीलिंग जनरेट हो रही है अपने लिए, यहाँ पे दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए बात कर रहे हैं। इट इज हाउ अ पर्सन आंसर द क्वेश्चन हु एम आई। आप लोगों का, और मैं अभी आपको कमेंट करके आपको बताना है कि हु एम आई का आंसर क्या होना चाहिए। आप लोग कौन हो? अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि हम कौन है, हमारे थॉट्स क्या हैं, व्हाट आर आवर एक्सपीरियंसेस। ये क्वेश्चन अपने आप से आप करोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा कि सेल्फ का मतलब होता क्या है। जैसे हम सेल्फ केयर बोले, सेल्फ एनालिसिस बोले, बट सेल्फ का मतलब तभी पता चलेगा जब अपने एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, थॉट्स को समझोगे कि आप कैसे ह्यूमन बीइंग हो, इंसान कैसे हो। अब हम यहाँ पे बात करते हैं भाई डायमेंशंस ऑफ आइडेंटिटी। डायमेंशंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब अगर किसी की पहचान है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड होती है। पहली होती है आपकी पर्सनल आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने पर्सनल ट्रेट्स बताऊं, ऐसे एट्रीब्यूट्स जो मेरे अलग हैं औरों से, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई एम अ टीचर, I am a honest person, I am a good artist, I am a designer, so this is makes me, so this is my personal identity। आप लोगों की अपनी खुद की अलग पर्सनैलिटी होगी, अलग पर्सनल आई वुड से आइडेंटिटी होगी। सोशल आइडेंटिटी क्या होता है? जब आप एक सोशल ग्रुप से मिल जाते हो, आप एक कम्युनिटी से मिल जाते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत बड़े टर्म में बोलूँ तो आई एम एन इंडियन। जब मैं इंडियन बोल रही हूँ तो मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप से हो गई। इफ आई से दैट आई एम अ टीचर, तो मैं एक टीचर ग्रुप से हो गई, ठीक है। सो एट्रीब्यूट्स दैट लिंक अ पर्सन टू अ सोशल ग्रुप, जहाँ पे वो एक ग्रुप से मिल रहा है, कम्युनिटी से मिल रहा है, एक पर्टिकुलर प्रोफेशन से मिल रहा है, एक ग्रुप में आ गया ना वो, तो वो उसकी सोशल आइडेंटिटी होगी कि सोशली मुझे लोग कैसे पहचानते हैं, एज अ टीचर, कैसे पहचानते हैं मुझे एज एन इंडियन, राइट? तो और मेरे जो पर्सनल आइडेंटिटी है वहाँ पे मेरी पर्सनल यूनिक ट्रेट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं की टर्म्स ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम। आई थिंक बहुत लोगों को यहाँ पे डाउट होता होगा, बहुत बच्चों को, कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है और सेल्फ एस्टीम क्या होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टूडेंट्स फ्रिक्वेंटली कंफ्यूज दीज टर्म्स। मैंने पहले बोल दिया यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा बच्चे इनका कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है और एस्टीम क्या है। इवन बहुत बच्चों को ये वर्ड का मीनिंग पता नहीं होता तो गलत जगह पे गलत वर्ड भी यूज कर देते हैं, ठीक है। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वन सेल्फ। इट इज अ फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव पिक्चर वी हैव ऑफ आवर स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने आप को मिरर में देखूं तो मैं क्या बोलूंगी? दैट द रिलेटिव स्टेबल सेट ऑफ परसेप्शन यू हैव अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में क्या परसेप्शन रखते हो, वो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है। आपकी स्किल्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल आई एम आर्टिस्ट, आई एम अ डिजाइनर, आई एम वेरी गुड इन साइंस, फॉर एग्जाम्पल आई एम वेरी गुड इन मैथ्स, सो दीज आर माई सेल्फ कॉन्सेप्ट, राइट? इफ आई बट अबाउट माई ट्रेट्स, इफ आई टॉक अबाउट ट्रेट्स एंड क्वालिटीज, आई एम अ वेरी काइंड पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, ये मेरी खुद के क्या है? ये सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आप अपने बारे में, इट्स अ डिस्क्रिप्शन अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव पिक्चर बता रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो। सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या होता है? एंड इवैल्यूएशन ऑफ वन सेल्फ, जहाँ पे आप अपने आप को इवैल्यूएट करते हो। फॉर एग्जाम्पल हाउ यू इवैल्यूएट और फील अबाउट योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब आप अपने आप को समझ नहीं पाते हो वहां पे आपका सेल्फ एस्टीम आता है। और इसको ढंग से बताती हूँ, सेल्फ एस्टीम को क्या होता है? इट इज अ वैल्यू और जजमेंट वी प्लेस ऑन आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आप अपने ऊपर ही उंगली उठाते हो। मैं आई एम सेइंग आई एम अ गुड आर्टिस्ट, एम आई अ गुड आर्टिस्ट, समझे? सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है कि मैंने अपने बारे में एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दे दिया कि ये मैं हूँ,
मैं ऐसी ही हूँ, मेरा फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, आई हैव दीज स्किल्स, बट जहाँ पे आप अपने ऊपर एक क्वेश्चन उठाते हो, व्हेन यू स्टार्ट डाउटिंग अबाउट योर सेल्फ, व्हेन यू स्टार्ट जजिंग अबाउट योर सेल्फ, दैट बिकम्स योर सेल्फ एस्टीम, वहाँ पे आप सेल्फ एस्टीम में चले जाते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्राउड ऑफ माई मैथ स्किल्स बट आई फील इनसिक्योर अबाउट माई एथलेटिक एबिलिटीज. जहाँ पे आप अपने आप को क्या कर रहे हो, आप अपनी एथलेटिक एबिलिटीज, यू हैव एथलेटिक एबिलिटीज, दैट्स अ पार्ट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट. मैं बोलूंगी कि आई एम वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, बट एम आई फील वेरी इनसिक्योर अबाउट स्पोर्ट्स, क्या मैं उतनी अच्छी हूँ स्पोर्ट्स के बारे में. तो दैट बिकम्स योर सेल्फ एस्टीम. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच विल डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम. आई होप इट्स क्लियर. क्लियर नहीं है तो प्लीज कॉमेंट कर देना. इफ इट इज क्लियर, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड ऑफ कोर्स टू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स फॉर श्योर, एंड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज मैं बहुत बार लाइव आती हूँ, और जब मैं लाइव आती हूँ तो बच्चों प्लीज मुझसे डाउट पूछा करो, कब आपके एग्जाम है, आप मुझे डेट्स वगैरह बता सकते हो, सो दैट वी कैन प्लान आवर लाइव सेशंस ऑल्सो. ठीक है, सो दैट आपका एक बार ना थॉरो रिविजन हो जाए, इवन फॉर क्लास 12 ऑल्सो आई एम सेइंग. ठीक है, अब मैं आपको क्या बता रही हूँ यहाँ पे कि आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में तो क्लियर हो गया. होता है क्या है, जहाँ पे आप अपने बारे में अपने पॉइंट्स लिखें, आपके क्या ट्रेड्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, किन चीज़ों में आप अच्छे हो नहीं हो, स्किल्स क्या हैं, ये सब सेल्फ कॉन्सेप्ट. जब आप उन सबको जज करने लगते हो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को, कि क्या मैं अच्छा हूँ, क्या मेरे में स्किल्स अच्छी भी है या बुरी है, क्या ये बुरी आदत है मेरे, दैट यू सेल्फ, तब आप उसे सेल्फ एस्टीम कहते हो. आई होप क्लियर हो चुका है. थर्ड क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ अक्रॉस स्टेजेस, कि हम कैसे डेवलप हो रहे हैं. आर वी गेटिंग डेवलप्ड, नॉट इन टर्म्स ऑफ योर आई वुड से हाउ यू आर डेवलपिंग फिजिकली, मेंटली एंड सोशली. जब हम अपने बारे में समझते हैं तो हमें ये समझना पड़ता है कि हम फिजिकली भी ग्रो कर रहे हैं, हम मेंटली भी ग्रो कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स वी आर ग्रोइंग सोशली ऑल्सो, बिकॉज व्हेन यू ग्रो योर सोशल सर्कल्स ऑल्सो ग्रो. जब आप छोटे बच्चे हो तो आपको फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है, कैसा बोल रहा है, यू एंजॉय योर लाइफ एट दैट मोमेंट अलॉट, एंड इवन एवरीबडी एंजॉयज. बट जैसे जैसे आप बड़े होने लग जाते हो, आपका सोशल सर्कल भी बड़ा होने लग जाता है. तो यहाँ पे आपकी जो डेवलपमेंट हो रही है वो हर स्टेज में होनी चाहिए, और वो कैसे होती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. ये क्वेश्चन कैन डेफिनेटली कम इन योर 3 मार्कर, कि क्या डेवलपमेंट होती है अक्रॉस डिफरेंट स्टेज. तो पहली स्टेज जो होती है, चाइल्डहुड से लेके एडोलेसेंस तक की बात करी गई है यहाँ पे. पहली स्टेज होती है इन्फेंसी. इन्फेंसी का मतलब क्या होता है, जब आप इन्फेंट हो, एक बहुत ही छोटा बच्चा हो. ठीक है, मतलब ये समझ लो 0 से 2 साल का जो बच्चा होता है उसे इन्फेंट बोलते हैं, उसे किड नहीं कहते, किड बड़ा होता है. बहुत लोगों को पता नहीं होता किड्स और इन्फेंट में अंदर क्या होता है और चाइल्ड में क्या डिफरेंस होता है. तो बेसिकली इन्फेंसी एक वो एक एज होती है जहाँ पे बच्चा बहुत ही छोटा होता है, उससे 1 साल 2 साल बस. तो ये इन्फेंसी होती है जब वो बहुत छोटा होता है. अ बेबी डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ सेल्फ, उसे अपने बारे में कुछ नहीं पता होता, राइट. वो एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे द पर्सन डज नॉट नो अबाउट सेल्फ, उसको खुद के बारे में कुछ नहीं पता. दे ग्रेजुअली लर्न दैट दे आर सेपरेट फ्रॉम देयर मदर, और वो धीरे धीरे सीखते हैं कि वो अपनी मदर से सेपरेट हैं, एंड देयर एनवायरमेंट इज ऑल्सो डिफरेंट. वो आप धीरे धीरे सीखोगे, बट इस स्टेज में आपको कोई भी नॉलेज नहीं होती अपने बारे में. अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है, 2 से 6 साल का जो एज ग्रुप होता है वो अर्ली चाइल्डहुड का होता है. द सेल्फ इज डिफाइंड बाय फिजिकल ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स एंड ऑब्सेशंस. जब आप 2 से 6 साल में होते हो तो आप फिजिकली तो ग्रो कर रहे हो, डेफिनेटली आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, आपको चलना आ जाता है, आप ढंग से बात करने लग जाते हो. 2 से 6 साल का बच्चा बोलता है अच्छी तरीके से, चलने लग जाता है, और खुद इंडिपेंडेंट हो जाता है, फिजिकली उसकी बॉडी ग्रो करती है. ऑब्जर्व करने लग जाता है ट्रेड्स को एंड पोजेशंस को. अब यहाँ पे ऑब्जर्व का मतलब क्या है, वो लोगों को समझने लगता है कि लोग कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब आपको स्कूल भेजा जाता है, 0 से 6 साल का बच्चा स्कूल जाता है, प्ले स्कूल में, तो बहुत सारी चीजें दूसरों की सीख के आता है, कि वो ऐसा बोल रहा था इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ. क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो ऑब्जर्व करता है ट्रेड्स और करेक्टरिस्टिक्स को. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ब्राउन हेयर, आई हैव अ रेड बाइसिकल. तो यहाँ पे ये समझने लग जाता है कि अच्छा मेरे बाल ब्राउन कलर के हैं, इसे हेयर्स बोलते हैं, वी हैव अ रेड बाइसिकल, हमारे पास रेड कलर की बाइसिकल है. तो वो ये ट्रेड्स पोजेशंस को समझने लगता है. मिडिल एज ग्रुप होता है जब बच्चा 7 साल का होता है. 7 साल का मतलब सेकंड क्लास, सेकंड से लेके 11 ईयर्स तक की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो बच्चा होगा 11 ईयर्स तक का कितना होता होगा, 6th क्लास तक का. तो चिल्ड्रन बिगैन टू कंपेयर देमसेल्फ विद द पीयर्स. यहाँ पे क्या है, अपने आप में कंपैरिजन आने लग जाता है. इस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा कंपैरिजन देखने को मिलता है. दे डिस्क्राइब देमसेल्फ यूजिंग इंटरनल ट्रेड्स एंड सोशल रोल्स. अब वो अपने आप को क्या है, सोशल रोल्स क्या क्या निभा रहे हैं और इंटरनल ट्रेड्स के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्मार्टर देन माई फ्रेंड, मैं तो उससे ज्यादा अच्छे स्मार्ट हूँ, मेरी तो इंग्लिश उससे ज्यादा अच्छी है. आई एम अ मेंबर ऑफ माई स्कूल क्वायर. तो वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, इस एज ग्रुप में कंपेयर करने लग जाते हैं. आई एम द क्लास मॉनिटर ऑफ माई 4th A, आई एम इन 4th A क्लास. सो आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल कि ये वाला जो एज ग्रुप होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन और कंपैरिजन होता है, जहाँ पे बच्चे इस चीज को अपना एक सेल्फ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, यही हमारा सेल्फ डिस्क्रिप्शन है, यही हमारा ट्रेट्स है. क्योंकि बच्चे डिस्क्राइब ही ऐसे करते हैं कि मैं तो अपने स्कूल का मॉनिटर हूँ, मैं तो अपनी क्लास का, या फिर आई एम अ वेरी गुड वी टॉक अबाउट आई एम अ वेरी गुड इन इंग्लिश स्पीकिंग, मैं तो उससे ज्यादा अच्छा बोलता हूँ. तो वो ही उसको अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपना फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन समझने लग जाते हैं. एडोलेसेंस, एडोलेसेंस की एज क्या होती है, 12 से 19 साल. 12 से 19 साल का मतलब है क्लास 7 से लेकर आप 12 तक की बात कर सकते हो. द सेल्फ डिस्क्रिप्शन बिकम एब्स्ट्रैक्ट. और यहाँ पे क्या होता है, जो अपने बारे में हम लोग डिस्क्रिप्शन की बात
कर रहे हैं वो और ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, साइकोलॉजिकल ऑल्सो। एडोलेसेंट्स थिंक अबाउट देयर बिलीफ, वैल्यूज एंड फ्यूचर गोल्स। यहाँ पे बात क्या होती है ज़्यादातर फ्यूचर की। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी रिसेंटली एक क्लास 12 के बच्चे से इंटरेक्ट कर रही थी विद द काउंसलिंग सेशन, एंड देन मुझे पता चला कि ही वॉज मोर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बिकम CA, आई एम अ पर्सन हु लाइक्स टू डू अकाउंट्स अलॉट, और मुझे CA ही बनना है, मुझे उसी के। तो उसकी हर बात में वो लाइन थी कि मुझे CA ही करना है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उनकी वैल्यूज और फ्यूचर गोल्स के ऊपर बहुत फोकस होता है। ये एज ग्रुप ही होता है जहाँ पे आपकी एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन पे बहुत ध्यान होता है, और ये सिखाया जाता है कि आपको कैसे आगे के बारे में सोचना है। तो आपको जब आप इनसे इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट लोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इनसे पूछो दैट हु आर यू, ठीक है, डिस्क्राइब अबाउट योर सेल्फ, दे विल गिव यू आंसर्स इन टर्म्स ऑफ द फ्यूचर गोल। जैसे इससे छोटा वाला एज ग्रुप जो था मिडिल चाइल्डहुड का, वो क्या करता है, कंपैरिजन, सोशल रोल्स और इंटरनल ट्रेट्स पे। यहाँ पे फ्यूचर गोल्स की बहुत ज्यादा बात करी जाती है। एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया है, आई एम इंट्रोवर्ट हु वैल्यूज डीप फ्रेंडशिप। मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, मेरे को ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं है, मैं वैल्यू करता हूँ डीप फ्रेंडशिप्स को, एंड वांट टू फाइट फॉर इन्वायरमेंटल राइट्स, और इन्वायरमेंट के लिए लड़ना चाहता हूँ। एडोलेसेंस एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन की बात करते हैं। अब एडोलेसेंस क्या होता है और आइडेंटिटी फॉर्मेशन क्या होता है। एडोलेसेंस इज अ क्रिटिकल ट्रांजिशन पीरियड मार्क्ड बाय रैपिड फिजिकल एंड कॉग्निटिव सोशल चेंजेस। जब हम एडोलेसेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फिजिकली भी हम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे होते हैं, एट द सेम टाइम हमारा सोशल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे होते हैं। आई वुड से वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप। एडोलेसेंस जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक बच्चा सोशली भी डील कर रहा होता है, फिजिकली भी कर रहा होता है, कॉग्निटिव भी होता है। इट इज़ अ मोस्ट क्रूशियल स्टेज फॉर आइडेंटिटी फॉर्मेशन, और यहीं पे आपकी एक्चुअली में सोशल आइडेंटिटी स्टार्ट होती है फॉर्म करनी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं एरिक्सन, यहाँ पे जो एरिक्सन थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी, तो आपके देखो इस चैप्टर में थ्योरीज के बारे में बहुत बात करी है, नोट डाउन कर लो, स्टार बना लो, उसके ऊपर क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा बच्चों कि एरिक्सन थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है। एरिक्सन कौन है? अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट एरिक्सन, एडोलेसेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट। एरिक्सन क्या कहते हैं? साइकोलॉजिस्ट हैं, ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि लोगों की साइकोलॉजिस्ट को समझते हैं, साइकोलॉजी को समझते हैं कि जो एडोलेसेंस है ये एक सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है। ये कॉन्फ्लिक्ट है नोन एज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताती हूँ, एरिक्सन जो थे, इनकी जो थ्योरी थी ये सिर्फ एडोलेसेंस के ऊपर नहीं है, इन्होंने पूरे एज ग्रुप पे दी थी। ये इन्हीं की थ्योरी का मैंने चार्ट लगाया। फॉर एग्जांपल, इन्फेंट से 18 महीने तक का जो बच्चा होता है वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, कि मैं इस बंदे के पास जा रहा हूँ, इनके हाथों में जा रहा हूँ, क्या मैं ट्रस्टफुल हूँ, नहीं हूँ। इसी तरीके से आपको ये पूरा का पूरा इन्होंने दिया। बट हम सिर्फ एडोलेसेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एडोलेसेंस वाला क्या है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल। यहाँ पे आपकी जो रोल कंफ्यूजन है प्लस जो आपकी आइडेंटिटी है उसके ऊपर बात करी गई है। आइडेंटिटी, इफ एन एडोलेसेंट सक्सेसफुली एक्सप्लोर देयर वैल्यूज, करियर गोल्स एंड बिलीव, दे अचीव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी जो होती है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, रोल को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं वर्सेस आर आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी वैल्यूज को समझू, आई हैव अ वेरी गुड वैल्यूज, आई हैव अ करियर गोल दैट आई वांटेड टू बिकम अ टीचर, फॉर एग्जांपल। बिलीफ, ये मेरी क्या है, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है, इफ आई अचीव देम, अगर मैं इन्हें अचीव कर लूँ। रोल कंफ्यूजन क्या होता है, इफ दे फेल टू एक्सप्लोर एंड आर फोर्स इनटू एन आइडेंटिटी बाय पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स बोले नहीं प्रेरणा, तू तो डिजाइनिंग में अच्छा नहीं कर रही है, तू तो कुछ और कर ले, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, ठीक है। या फिर कितनी बार होता है पेरेंट्स बोलते हैं नहीं ये तो इसमें अच्छा ही नहीं कर रहा साइंस में, ही वांट्स टू डू साइंस एज पर हिम दैट ही वांट्स टू बिकम अ इंजीनियर। एक बच्चा है जो इंजीनियर बनना चाहता है, या फिर मैं बोलूँ एक बच्चा है जिसको तो आर्टिस्ट बनना है, बट उसके पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं तुम तो इंजीनियर बनो, तुम आर्टिस्ट बहुत अच्छे नहीं बन सकते, या तुम बहुत अच्छा नहीं करो। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, रोल कंफ्यूजन, बिकॉज दे fail to explore that identity and forced by the parent and society। और सोसाइटी ने और पेरेंट्स ने क्या बोला, जैसे बहुत बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, बट उनके पेरेंट्स जो है वो उन्हें रोक देते हैं या सोसाइटी रोक देती है, और वो क्या बोलती है कि आप क्या करो, CA कर लो या कुछ भी कर लो। सो दिस इज अ रोल कंफ्यूजन। सो इट्स अ आइडेंटिटी व्हाट यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन देयर वैल्यूज करियर। हम क्या चाहते हैं अपने करियर वैल्यूज को समझते हुए, ये स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी है। रोल कंफ्यूजन कि अगर हम उसमें फेल हो गए तो और लोग हमें पे ये रोल डाल देंगे कि तुम ये कर लो। सो दे एक्सपीरियंस रोल कंफ्यूजन, फीलिंग लॉस्ट। बहुत बच्चे लॉस्ट फील करते हैं कि अब मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में, क्योंकि मुझे वो आइडेंटिटी जो चाहिए थी, फॉर एग्जाम्पल सोशली आई वांटेड टू बिकम अ टीचर, बट मैं टीचर नहीं बन पाई फॉर एग्जाम्पल, तो फिर वो एक रोल कंफ्यूजन हो जाता है। सो दैट बिकम आइडेंटिटी वर्सेज रोल कंफ्यूजन, जहाँ पे फीलिंग लॉस्ट वाली आती है एंड अनश्योर ऑफ देयर प्लेस इन द वर्ल्ड। और वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम है कौन, हमारी क्या पहचान है, समझे। नाउ वन देयर इज अ वन मोर कॉन्सेप्ट, ये जो आपका एक चैप्टर, ये एक टॉपिक जो है एडोलेसेंस एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन, कि एडोलेसेंस की एज ग्रुप में कैसे आइडेंटिटी को बोला गया है कि आइडेंटिटी है क्या इस एज ग्रुप की, ठीक है। उसमें एक पहली तो आपकी एरिक्सन थ्योरी आती है, ये याद कर लेना, आइडेंटिटी वर्सेज रोल कंफ्यूजन। नेक्स्ट जो इसमें एक कॉन्सेप्ट है वो है रियल सेल्फ वर्सेज आइडियल सेल्फ। अब रियल सेल्फ कौन होता है और आइडियल सेल्फ कौन होता है। जो भी एडोलेसेंस का बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल आई वुड से 7 to 19 ईयर्स की जो मैंने कैटेगरी दी है, 11 to 19 की, ये जो कैटेगरी
कैटेगरी है एडोलेसेंस, यहाँ पे रियल सेल्फ का मतलब क्या है, हु द पर्सन एक्चुअली इज एट द प्रेजेंट मोमेंट, कि मैं अभी कौन हूँ, एंड आइडियल सेल्फ, हु द पर्सन विशेज और एस्पायर्स टू। यहाँ पे दोनों पॉइंट आ जाते हैं। जब आप इनको बोलोगे ना, आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट दो, आप अपने बारे में लिखो, तो यहाँ पे वो अपने बारे में साथ साथ आइडियल सेल्फ जरूर बताते हैं, राइट। वो या तो वो सिर्फ अपने बारे में बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल आई एम ऑनेस्ट पर्सन, आई लव टू डू ड्रॉइंग, आई एम वेरी गुड इन मैथ्स, बट आइडियल सेल्फ आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, आई एम दिस। तो वो दोनों ही बातें हो सकती हैं एडोलेसेंस की एज में, क्योंकि करियर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे दोनों ही सिनारियो होते हैं कि या तो फॉर एग्जाम्पल आई एम काउंसलिंग अ चाइल्ड, तो या तो सारी बातें प्रेजेंट मोमेंट की करेगा विच इज कॉल्ड एज रियल सेल्फ, अभी जो है वो, या तो वो फ्यूचर की बात करेगा विच इज देयर आइडियल सेल्फ, किसकी तरह वो बनना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको आर्टिस्ट बनना है, फॉर एग्जाम्पल म्यूजिशियन बनना है उसको, या तो सीए बनना है, जो भी उसको करना है, राइट, अकाउंटेंट बनना है, तो वो उसका आइडियल सेल्फ है कि वो ऐसा बनना चाहता है। बट रियल सेल्फ कौन होता है, प्रेजेंट वो उस मोमेंट में क्या है। तो ये भी हमें एडोलेसेंस में देखने को मिलता है। अ लार्ज गैप बिटवीन रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ लीड टू लो सेल्फ एस्टीम एंड एंजाइटी। क्योंकि अगर आप खुद फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ाई में बहुत एवरेज हूँ, बहुत ही बेकार हूँ पढ़ाई में, मान लो बिल्कुल मुझे कुछ आता ही नहीं, इंग्लिश भी पढ़नी नहीं आती, और उसके मतलब बहुत बेकार हुआ, और उसके बाद मैं चाहती हूँ फॉर एग्जाम्पल कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, अगर एक बहुत लार्ज गैप होता है बिटवीन रियल सेल्फ, आप कौन हो, एंड आइडियल सेल्फ, आप क्या बनना चाहते हो, लीड टू लो सेल्फ एस्टीम। और यहाँ पे क्या होता है, आप अपने ऊपर क्वेश्चन उठाने लग जाते हो, क्या मैं अच्छा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, लो सेल्फ एस्टीम हो रहा है, मेरा सेल्फ एस्टीम क्या हो रहा है, लो हो रहा है, क्योंकि अब मैं अपने ऊपर क्वेश्चन उठा रही हूँ, मैं तो ये कर ही नहीं पाई, तो मैं क्यों नहीं कर पाई, क्या मैं अच्छी हूँ, क्या मेरे में ये कमियां हैं। तो यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग अबाउट योर सेल्फ, यू स्टार्ट जजिंग। सो अगर ज्यादा गैप होगा रियल सेल्फ में, अपने आप में, और जो आप बनना चाहते हो, तो एंजाइटी भी होगी आपको, हर मोमेंट आपको एंजाइटी होगी, क्योंकि आप अपने आप को क्वेश्चन ही करते रहोगे, क्या मैं वो डिजर्व करती हूँ, क्या मैं वो कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही। आई थिंक ये बात तुम्हें समझ में आई होगी, एंड ये बहुत लोगों के साथ होता है कि जो उनका रियल सेल्फ है आज जो वो है, और जो आइडियल सेल्फ है जो वो बनना चाहते हो, उसके बीच में हमेशा मैक्सिमम गैप होता है। जितने भी लोगों को आज के टाइम में एंजाइटी है ना बच्चों को, सिर्फ इसी वजह से, चाहे वो छोटा बच्चा हो बड़ा हो, क्योंकि आज जो वो है और जो वो बनना चाहते हैं आइडियल सेल्फ, उसके बीच में बहुत ज्यादा गैप है बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, दिस इज द मेन थिंग। रियल सेल्फ का मतलब क्या है, आप एक्चुअल कौन हो, पॉजिटिव रिगार्ड, सेल्फ रिगार्ड। आइडियल सेल्फ का मतलब है कि आपका एम्बिशन क्या है, सेल्फ वर्थ क्या है आपकी, आप आगे क्या करना चाहते हो। अब मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ भाई एडोलेसेंट ईगो सेंट्रिज्म के बारे में। अब एडोलेसेंस के अंदर अब ईगो सेंट्रिज्म क्या चीज आ जाती है, ईगो सेंट्रिज्म क्या होता है, उसके बारे में बात करने से पहले मैं तुम्हें ये बता देती हूँ, हमने अभी तक ये 3 टॉपिक आपके आते हैं आइडेंटिटी फॉर्मेशन इन एडोलेसेंस, कि एडोलेसेंस जो एक मेन एज है, इसके अंदर एरिक्सन थ्योरी पहले आती है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, फिर रियल सेल्फ वर्सेस आइडियल सेल्फ जो आप बनना चाहते हो, इसकी वजह से लो एस्टीम और एंजाइटी होती है, एंड देन द थर्ड टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज योर एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म। नाउ व्हाट इज दिस, यहाँ पे क्या होता है कि एक बच्चा जब एडोलेसेंट में होता है, आपको मैंने बताया फिजिकल चेंजेस होता है, सोशल चेंजेस होते हैं, करियर का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो उस टाइम पे दिस शोज अप 2 स्पेसिफिक वेज, 2 तरीके से आपको एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म दिखता है। पहला, इमेजिनरी ऑडियंस। टीन एज जो होते हैं हमेशा अपने आसपास समझते हैं कि उनको कोई ना कोई जज कर रहा है, राइट। अभी आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, आप लोग बहुत रिलेट करोगे क्योंकि आप सब एडोलेसेंट हो, राइट। सो टीन एजर्स ऑफन बिलीव दैट दे आर एवरीवन अराउंड देम इज ऑफन जजिंग देम। उन्हें क्या लगता है कि हर कोई मुझे जज कर रहा है, मेरे दोस्त जज कर रहे हैं, फैमिली वाले जज कर रहे हैं, इन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी, जैसे लोग बोलते हैं। तो दे स्टार्टेड वॉचिंग कॉन्स्टेंटली, जजिंग एंड इवैल्यूएटिंग देम, कि लोग उन्हें बार बार इवैल्यूएट करते हैं। इसलिए कितनी बार उन्हें स्टेज फियर्स होते हैं, राइट, कि वो स्टेज पे जाके कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें होती है। दिस इज वाई एडोलेसेंट्स आर ऑफन पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस अबाउट माइनर फिजिकल फ्लॉज। दे एज्यूम एवरीवन एल्स नोटिसेस इट एज मच एज दे डू। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एक एडोलेसेंट था, छोटा बच्चा ही था, ठीक है, आई वुड से कौन सी क्लास में होगा, 7th 8th में होगा। तो दे गॉट पिंपल्स, राइट, एंड द गर्ल वाज सो मच शाय, शी डजंट वांटेड टू शो मी द फेस व्हाइल इंटरेक्टिंग। वो मुझे फेस ही नहीं दिखाना चाहती, क्यों, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं मैम को अपना पिंपल दिखेगा तो वो मुझे जज करेंगी, राइट। तो ये सारी सिचुएशन होती है कि उन्हें लगता है कि हर कोई उन्हें कॉन्स्टेंटली जज कर रहा है, इवैल्यूएट कर रहा है। तो वो एक छोटे से पिंपल को भी बिल्कुल उनको फिजिकली, तो इन बच्चों को बहुत ही ज्यादा लगता है कि मोटी होगी, मेरा मजाक उड़ा देंगे, या मैंने ऐसे कपड़े पहन लिए तो मुझे ऐसे बोल देंगे। तो उन्हें लगता है कोई ना कोई कॉन्स्टेंटली उनको जज कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड एज इमेजिनरी ऑडियंस। अपने मन में वो एक ऑडियंस बना के बैठ जाता है। पर्सनल फेबल क्या होता है, दिस इज एन एडोलेसेंट बिलीव दैट देयर फीलिंग, एक्सपीरियंसेस एंड स्ट्रगल्स आर कंप्लीटली यूनिक। हर बच्चे को ऐसा ही लगता है ना कि यार हमारी लाइफ में जो स्ट्रगल्स चल रहे हैं, हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसके सामने वाले की प्रॉब्लम सामने वाले की लाइफ में तो चल ही नहीं रहे। माई स्ट्रगल्स आर वेरी यूनिक दैट नो बडी विल एवर अंडरस्टैंड, स्पेशली पेरेंट्स। कभी भी हमारी प्रॉब्लम को पेरेंट्स नहीं समझेंगे। दिस फेबल ऑल्सो गिव देम अ फॉल्स सेंस ऑफ इनवल्नरेबिलिटी। इससे क्या होता है,
इनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा, जो मेरी प्रॉब्लम है वो मेरे पेरेंट्स कभी नहीं समझेंगे, मेरे टीचर्स कभी नहीं समझेंगी, और ना ही वो किसी के साथ शेयर करते। इसी वजह से क्या होता है, इनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही बहुत बुरा हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है, लीडिंग टू रिस्की बिहेवियर बिकॉज दे थिंक बैड थिंग्स हैपन टू अदर पीपल बट इट वोंट हैपन टू देम। तो ये क्या होता है, एक रिस्की बिहेवियर हो जाता है कि जो गलत चीज़ें हो रही हैं ये तो औरों के साथ हो रही है, हमारे साथ होंगी या हमारे साथ तो नहीं हो जाएंगी। तो दैट फीलिंग कि उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा परेशान है या कितनी वल्नरेबल है, ये किसी और लोगों के साथ शेयर नहीं करते, ना ही अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते। सो दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल फेबल। पर्सनल फेबल मीन्स दैट यू हैव फीलिंग्स, थॉट्स, स्ट्रगल्स एंड यू आर नॉट शेयरिंग विद एनीबडी इन योर लाइफ, सो बिकॉज दे विल नेवर अंडरस्टैंड यू। सो दैट कुड लीड टू अ रिस्की बिहेवियर, राइट, कि आप समझो कि मैं किसी को बताऊँ ना तो उससे आपको डिप्रेशन, मेंटल एंजाइटी वगैरह हो सकता है। समझ में आया? ईगो सेंटरिज्म, यहाँ पे ईगो की बात नहीं है कि ईगो है, इट जस्ट अ इमेजिनरी ऑडियंस विच दे फील दैट दे आर जजिंग टू देम। सेकंड इज द पर्सनल फेबल। यहाँ पे देखो मैंने पिक्चर लगाई है पर्सनल फेबल की। हाउ वुड यू नो, यू हैवंट बीन थ्रू व्हाट आई हैव। लोगों को क्या है कि तुम्हें पता ही नहीं कि मुझे कितनी परेशानी हो रही है, तुम्हें थोड़ी पता है कि मैंने कितना कुछ लाइफ में फेस किया है। सो दैट इज समथिंग अ पर्सनल फेबल, कि उन्हें लगता है कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग आइडेंटिटी इन एडोलेसेंस। क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पहचान है एडोलेसेंस की एज में, ठीक है। यहाँ पे तो आपने जो पढ़ा था वो आइडेंटिटी फॉर्मेशन पूछा था, यहाँ पे पूछा है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे आप इन्फ्लुएंस होते हो। फर्स्ट इज बायोलॉजिकल एंड फिजिकल चेंजेस। प्यूबर्टी ब्रिंग्स रैपिड बॉडीली चेंजेस। जब आप प्यूबर्टी एज में होते हो, एडोलेसेंस में होते हो, तो फिजिकली चेंजेस तो होते ही हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। हाउ एन एडोलेसेंट एक्सेप्ट दैट देयर बॉडी चेंजेस एंड इम्पैक्ट देयर सेल्फ एस्टीम। और वो अपने ऊपर क्वेश्चन उठाने लग जाते हैं कि देखो मेरे हेयर्स ऐसे हैं, एम आई लुकिंग गुड, एम आई नॉट, और वो अपने आप को जज करते हैं बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल फिजिकल चेंजेस। दूसरा क्या रीजन हो सकता है, सोशियो कल्चर कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनली फैमिली के नॉर्म क्या है, ट्रेडिशनल नॉर्म क्या है, फैमिली की नई एक्सपेक्टेशंस क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड क्या है बच्चे का। सो दैट ऑल्सो डिक्टेट एक्सेप्टेबल बिहेवियर एंड इन्फ्लुएंस करियर एंड लाइफ चॉइसेस। तो जो एक इंसान का करियर चॉइसेस है, लाइफ चॉइसेस है, वो फिजिकल चेंजेस की वजह से एंड सोशल चेंज ही है ना, ये कि कल्चरल बैकग्राउंड हो गया, ट्रेडिशनल नॉर्म हो गया, इसको समझना। थर्ड क्या होता है जो आपकी आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं, आपकी पहचान को, दैट इज योर पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इमोशनल सपोर्ट एंड वैलिडेशन। एक्सेप्टेंस बाय द पीयर ग्रुप इज क्रूशियल फॉर पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। पीयर ग्रुप मतलब आपके पेरेंट्स, गार्जियन, जो आपकी फैमिली है, आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, अगर वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी तो आपके लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अपने सेल्फ एस्टीम को पॉजिटिव रखना। कहने का मतलब है, मान लो कि मैंने कटिंग करवाई हेयर्स की, मेरी मम्मा को पसंद नहीं आया, पापा को पसंद नहीं आया, फ्रेंड्स को समझ नहीं आया, आई विल गेट डीमोटिवेटिंग एंड मेरा सेल्फ एस्टीम नेगेटिव होगा कि मैं सोचूंगी मैंने कटिंग सही नहीं करवाई ना, मैं कितनी गंदी दिख रही हूँ। बट एक्सेप्टेंस बाय द पीयर ग्रुप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर आइडेंटिटी। अगर वो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब बच्चे बोलेंगे हमें तो फर्क नहीं पड़ता, हम तो अपने मन से करते हैं, बट ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको, ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो कि अगर पेरेंट्स अलाउ ना करें या फिर उनको इस चीज़ का डर होता है पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, फैमिली क्या बोलेगी, टीचर्स क्या बोलेंगे। सो यहाँ पे अगर वो लोग उन्हें एक्सेप्ट ना करें, फैमिली, टीचर्स वगैरह जो भी आपका सर्कल है, रिश्तेदार, रिलेटिव, तो वो अपने आप को क्या करेंगे, अपने सेल्फ एस्टीम, मतलब वहाँ पे नेगेटिव सेल्फ एस्टीम हो सकता है। Media and technology. Exposure to social media, television and internal trends strongly shape an adolescent body images, value and lifestyle. क्योंकि जितना आप सोशल मीडिया चलाते हो वहाँ से क्या होता है, आपकी अंदर की जो मेंटली सोशल चॉइसेस हैं वो चेंज हो रही होती है, राइट। अब सबको पहले क्या था, किसी को जीरो फिगर नहीं चाहिए था, बट अब सबको जीरो फिगर चाहिए। कहाँ से आए, बिकॉज पीपल वांटेड टू सी इन सोशल मीडिया वगैरह कि नहीं ये तो बहुत पतले लड़कियां हैं तो हमें भी ऐसा बनना है, राइट। सो दैट माइंडसेट बिकम्स वेरी मच एक्टिवेट इन योर विद योर मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। जब आप मीडिया को समझते हो, टेक्नोलॉजी को समझते हो, तो आप अपने अंदर भी वो चेंजेस लाने लग जाते हो। आप सोचते हो कि मेरी बॉडी ऐसी दिखनी चाहिए या मैं इस तरीके से बात करूं। तो ये आपको ये बोल रहा है कि आपकी आइडेंटिटी कैसे कैसे चेंज हो सकती है, मीडिया की वजह से चेंज हो सकती है, सोशल मीडिया के थ्रू। पीयर ग्रुप, आपके जो अपने आसपास के लोग हैं वो आपको एक्सेप्ट ही ना करें तो आप बोलोगे ना कि छोड़ो मैं ये करना छोड़ देता हूँ। सो दैट इज योर पीयर ग्रुप। सोशल कल्चर, जो आपका सोशल कल्चर है, एंड योर बायोलॉजिकल चेंज। समझ में आ गया, ये एक आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करने का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक की बच्चों बात कर लेते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ मैच्योरेशन टाइमिंग ऑन सेल्फ एस्टीम एंड ऑटोनॉमी। अब कहने का मतलब है कि अगर आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, ठीक है, ये क्या टाइमिंग अगर आगे पीछे हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल कुछ लड़के जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, कुछ लड़के लेट होते हैं, सिमिलरली कुछ लड़कियां भी जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, कुछ लड़कियां लेट होती हैं। तो क्या इससे क्या फर्क पड़ सकता है और क्या फर्क नहीं पड़ता, उस बारे में समझते हैं। प्यूबर्टी डज नॉट हैपन एट सेम टाइम फॉर एवरीवन। हर किसी को सेम टाइम पे मेच्योरिटी नहीं आती, राइट। दैट मेच्योरिटी एंड दैट प्यूबर्टी जो है वो हर किसी को अलग अलग टाइम पे आती है, सब लोग एक टाइम पे तो मेच्योर नहीं होते। द टाइमिंग ऑफ फिजिकल मेच्योरेशन, और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, आपकी मेच्योरेशन ऑफ फिजिकल मेच्योरेशन की बात कर रहे हैं, सिग्निफिकेंटली अफेक्ट टीनेजर्स सेल्फ कॉन्सेप्ट। और वो अपने ऊपर क्वेश्चन उठाने लग जाते हैं। यहाँ पे वो अफेक्ट क्या करते हैं, जो उनका फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है वो चेंज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन देयर फिजिकल मेच्योरेशन। अर्ली मेच्योरिंग बॉयज के साथ देखते हैं क्या होता है, कुछ लड़के जो जल्दी मेच्योर हो जाते हैं जनरली एक्सपीरियंस अ बूस्ट इन सेल्फ एस्टीम। यहाँ पे क्या है, उनका जो सेल्फ एस्टीम है
ठीक है, वहाँ पे उनको वो क्या होता है, दे गेन अ फिजिकल एडवांटेज इन स्पोर्ट्स, उनको एक फिजिकल एडवांटेज होता है स्पोर्ट्स में, क्योंकि वो मेच्योर जल्दी हो गए, सो दैट स्ट्रेंथ इन देम इज ऑल्सो मोर, राइट, दैट फिजिकली द बॉयज गेट लिटिल मेच्योर, देन दे हैव एडवांटेज ऑन स्पोर्ट्स, तो वो अपने स्पोर्ट्स में उनका एडवांटेज होता है, उनका स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होता है, राइट, एंड आर ऑफन व्यूड एज लीडर्स बाय पियर्स, और पियर्स को क्या लगता है, जो लड़के जल्दी मेच्योर हो गए फिजिकली, जिनकी बॉडी जल्दी ग्रो हो गई, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ दाढ़ी मूछ ज़्यादा जल्दी आ गई, तो क्या होता है, लोग क्या होता है, ये तो बड़ा हो गया है, इसकी तो दाढ़ी मूछ आ गई है, तो वो एक एडवांटेज होता है, जैसे एक एडवांटेज क्या हो गया, स्पोर्ट्स में हो गया, अदर चीज़ों में भी हो गया, रिसीव अ पॉजिटिव अटेंशन, लोग उन्हें क्या होता है, पॉजिटिव अटेंशन देते हैं, विच बिल्ड कॉन्फिडेंस, और उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, जिसके दाढ़ी मूछ आ जाएगी तो वो तो बहुत ही अपने आप को शो ऑफ करने लग जाते हैं लड़के, ठीक है, जिनकी जल्दी आ जाती है, तो ये कह रहे हैं कि एक तरीके से देखो यार, जब फिजिकली आप मेच्योर हो रहे होते हो, आपके हेयर्स ग्रोथ वगैरह हो रही होती है, ठीक है, तो ऑफकोर्स आपकी जैसे बियर्ड ग्रो हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिव वे में जाता है इन अर्ली मेच्योरिंग बॉयज, और लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को, अच्छा जी ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो इस चीज़ को बढ़ावा देता है, राइट, सो दैट्स वाई एक पॉजिटिव अटेंशन लेता है। लेट मेच्योरिंग बॉयज की बात करूँ, ऑफन फीलिंग इनएडुकेट और इनसिक्योर कंपेयर टू द डेवलप ईयर, अब यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है, इनएडुकेट है एज कम्पेयर टू द डेवलप ईयर्स, अब जो उनके डेवलप लोग हैं उसके, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे की लेट दाढ़ी मूछ है तो उसके क्लास में मजाक उड़ाने लग जाएंगे, अलग 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 वर्ड यूज करने लग जाएंगे उसके लिए, राइट, तो ये क्या है, लेट मेच्योरिंग के लिए लोग उसको थोड़ा नेगेटिव कंसीडर करते हैं, और जब इसको, क्योंकि एक्चुअली में ये नेगेटिव है नहीं, नोबडी हैव सेड दैट दिस इज रॉन्ग, बट दिस इज व्हाट आर सोसाइटी इज, जहाँ पे आप अपने सेल्फ एस्टीम बढ़ रहा है, देखो जहाँ पे आदमी का सेल्फ एस्टीम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव तभी होगा जब वो अपने बारे में अच्छी चीजें सुनेगा, अपने पीयर ग्रुप से सुन रहा है, अपने आसपास के लोगों से बढ़ावा दे रहे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, बट लेट मेच्योरिंग जब होती है तो लोग आपस के इधर उधर के घर वाले वगैरह थोड़ा सा मजाक उड़ाएंगे, तो क्या होगा, लो एस्टीम हो जाएगा, ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ एंड हाइट, मान लो किसी की हाइट उतनी ग्रो नहीं हुई उस टाइम पे, तो उसका मजाक उड़ाने लगे, तो वहाँ पे क्या हो गया, लो एस्टीम हो गया, ऑल्दो साइंटिफिकली देयर इज नो बैरियर, बट यहाँ पे हम लोग जो बोल रहे हैं कि जो जल्दी मेच्योर हो जाता है उसको लोग सोसाइटी में कैसे डील करते हैं और क्या एडवांटेज होता है, जो लेट में होता है उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती है। अर्ली मेच्योरिंग गर्ल्स की हम बात करते हैं कि ऐसी गर्ल्स जो जल्दी मेच्योर हो जाती हैं, ठीक है, अनलाइक बॉयज अर्ली मेच्योरेशन इन गर्ल्स कैन इनिशियली कॉज स्ट्रेस, तो यहाँ पे क्या है, जो लड़कियां जल्दी मेच्योर हो जाती हैं उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस होता है, दे मे फील सेल्फ कॉन्शियस अबाउट देयर रैपिडली डेवलपिंग बॉडीज, एक्सपीरियंस अनवांटेड अटेंशन एंड फील आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन विद देयर पीयर ग्रुप, कहने का मतलब क्या है, जो लड़कियां जल्दी मेच्योर हो जाती हैं उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस होता है, राइट, बिकॉज द बॉडी इज डेवलपिंग, एट द सेम टाइम उन्हें लोग दे गेट्स अ वेरी अनवांटेड अटेंशन, दे डजंट वांट द पीपल टू लुक एट दैट वे, बट पीपल स्टार्ट लुकिंग बिकॉज देयर बॉडी इज गेटिंग मेच्योर्ड अर्ली, तो गर्ल्स के लिए वही नेगेटिव है, समझ रहे हो, लड़के की हाइट बड़ी हो जाए, लड़के की दाढ़ी मूछ निकल आए, कुछ हो जाए तो बहुत अप्रिशिएट करेंगे, अरे दिस इज वेरी नाइस, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बट लड़कियों के लिए इट कॉजेज स्ट्रेस, क्योंकि वहाँ पे क्या है, लोग वही बोलेंगे कि ये देखो ये तो कितनी जल्दी मेच्योर हो रही है, राइट, द बॉडी इज गेटिंग डेवलप्ड, अनवांटेड अटेंशन वहाँ पे उन्हें मिल रही है अपने पीयर ग्रुप से, इसलिए मैंने बोला पीयर ग्रुप जो है आपका, जो आपके पेरेंट्स रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप, अगर ये आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना तो आपके अंदर सेल्फ एस्टीम पॉजिटिव होगा ही नहीं, आपके घर वाले आपका सबसे पहले मजाक उड़ाते हैं, तभी आप क्या हो जाते हो, आपकी नेगेटिव सेल्फ एस्टीम डेवलप होता है। द क्वेस्ट ऑफ ऑटोनॉमी, नाउ द क्वेस्ट ऑफ ऑटोनॉमी क्या होता है, alongside physical changes adolescent experience a cognitive shift that fuels a desire of independence, the quest of autonomy का डायरेक्ट डेफिनेशन भी आ सकती है 1 मार्कर, ठीक है, कि क्या क्वेस्ट ऑफ ऑटोनॉमी होता क्या है, ये बेसिकली होता है कि फिजिकल चेंजेस तो होते जा रहे हैं, बट फिजिकल चेंजेस जो आपकी बॉडी में हो रहे हैं उसके साथ साथ हर, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, दे वांट अ डिजायर ऑफ इंडिपेंडेंस, उनको क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, आज़ादी चाहिए, वाई, दे वांट टू मेक देयर ओन रूल्स, क्वेस्ट ऑफ ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है अपने खुद के रूल्स बनाना, खुद के रेगुलेशन बनाना, दैट्स वाई मैक्सिमम बच्चों की लड़ाई जो अपने पेरेंट्स से होती है वो टीन एज में होती है, दे टेम्परेरी कॉन्फ्लिक्ट विद देयर पेरेंट्स एज दे ट्राई टू स्टैब्लिश देयर यूनिक आइडेंटिटी, और वो अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 12th 11th 10th के बच्चे होते हैं, मम्मा मैंने ये हेयर कट करवा लिया, बॉयज बोलेंगे कि मैंने ये हेयर कट करवा लिया, ये करवा लिया, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे और उनका क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो वहां पे द क्वेस्ट ऑफ ऑटोनॉमी जो होती है इस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि हर बच्चे को क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस, कि उन्हें टीचर्स कुछ ना बोले, पेरेंट्स कुछ ना बोले, ये स्टूडेंट ऑटोनॉमी का मतलब क्या है कि अपना काम खुद से करें, अपना प्रोसेस खुद से करें, अपना असाइनमेंट खुद से करें, और जो उनसे गलतियां होंगी वो खुद ही उससे सीखें, सो दैट इज बेसिकली योर ऑटोनॉमी इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, यहीं पे हमारे नोट सारे के सारे खत्म हो गए, पूरा चीट नोट समझा दिया है आपको, बता दिया एडोलेसेंस के लिए क्या क्या आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती है, ठीक है, इरिक्सन थ्योरी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अर्ली मेच्योरिंग और लेट मेच्योरिंग का क्या डिफरेंस रहता है वो पता चल गया, सेल्फ क्या होता है वो भी पता चल गया, पर्सनल एंड सोशल आइडेंटिटी के बारे में भी आपको ढंग से बता दिया, छोटा सा चैप्टर है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, अपनी लैंग्वेज में भी आंसर लिखोगे तो कोई नंबर काटेगा नहीं, इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ, अच्छी तरीके से आंसर आप लिख सकते हो। अब हम थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन पर्सनल आइडेंटिटी एंड सोशल आइडेंटिटी, पर्सनल आइडेंटिटी क्या है और सोशल आइडेंटिटी क्या है,
पर्सनल मीन्स जहाँ पे आपकी यूनिक ट्रेट्स हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं, यूनिक आपकी आइडेंटिटी, आप हार्ड वर्किंग हो, सोशल आर्टिस्ट हो, जो भी हो आप, राइट। एंड सोशल आइडेंटिटी मीन्स दैट ट्रेट्स विच कनेक्ट यू टू अ ब्रॉडर ग्रुप, जो आपको एक ब्रॉडर ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई एम अ टीचर, तो जितने भी टीचर हैं वो उनके ग्रुप में आपको कंसिडर करती है। तो एनी trait of yours it can become a social identity if it is linked to a broader group. For example मैं बोलती हूँ मैं इंडियन, तो मैं सारे भारतवासियों के अंदर काउंट होंगी, राइट। तो दैट्स अ ब्रॉडर ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, मैं क्लास 11th को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे। आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, तो उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। वहीं पे मैं बोलती थी आई एम हैविंग अ वेरी गुड राइटिंग, तो मैं अपना एक पर्सनल आइडेंटिटी बता रही हूँ, राइट। समझ में आ गया होगा। क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, जब आप अपने ट्रेट्स और अपने बारे में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख रहे हो। सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या है, आप उसको जज कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो कि जो आपने सेल्फ कॉन्सेप्ट लिखा है क्या वो सही लिखा है या नहीं लिखा। या फिर आप ये पूछ रहे हो कि वेदर इट इज सेल्फ एस्टीम आपके दो बारे में हो सकती है, पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम एंड नेगेटिव सेल्फ एस्टीम। पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या है कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ ही, मैं तो बहुत अच्छी चीज़ें मेरे में है ही और सब मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव वे में चली जाती है। बट नेगेटिव सेल्फ एस्टीम मीन जब आपको लोग गलत तरीके से जज करने लगे तो आप अपने ऊपर क्वेश्चन उठाने लग जाते हो, नहीं मैं तो अच्छा नहीं हूँ, मैं तो बहुत गंदी तरीके से बोलता हूँ, राइट। हाउ डज सेल्फ डिस्क्रिप्टिव चेंज फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस। जब आप बच्चे से बड़े हो जाते हो, एडोलेसेंस बन जाते हो, तो आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन कैसे चेंज हो जाता है अपने बारे में। इन अर्ली चाइल्डहुड सेल्फ डिस्क्रिप्शन इज कॉन्क्रीट। जब आप बचपन में आप अपने बारे में जब बताते हो ना, सेल्फ डिस्क्रिप्शन होता है वो कॉन्क्रीट होता है, एक बात होती है और वो सही होती है। एंड बेस्ड ऑन फिजिकल ट्रेट्स एंड पोसेशंस, आई एम अ टॉल, मैं टॉल हूँ, आई हैव अ टॉय कार, मेरे पास टॉय कार है। इन एडोलेसेंस इट बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट, और धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, फोकसिंग ऑन आइडियोलॉजीज, आइडियल फ्यूचर थिंग्स एंड योर इनर बिलीव्स। कहने का मतलब है जब आप छोटे बच्चे होते हो थिंग्स आर वेरी कॉन्क्रीट, वहाँ पे आप जो बोलते हो आई एम अ बॉय, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, या आपने अपने ट्रेड्स बता दिए, आई एम अ वेरी गुड आर्टिस्ट, आप फिक्स हो। पर जब एडोलेसेंस की एज में होते हो तो आपके करियर पाथ फिक्स नहीं होते, फ्यूचर प्रेशर, करियर प्रेशर, राइट। सो एवरीथिंग इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट, सब कुछ धुंधला होता है, ठीक है। हाउ डज द टाइमिंग ऑफ फिजिकल मेच्योरेशन अफेक्ट द सेल्फ एस्टीम ऑफ एडोलेसेंट बॉयज। एडोलेसेंट बॉयज में अगर फिजिकल मेच्योरेशन कैसे अफेक्ट करती है, द टाइमिंग ऑफ मेच्योरेशन इज एंड डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन मेच्योरेशन। भाई टाइमिंग बहुत मैटर करती है, ठीक है। अगर आप अर्ली मेच्योरिंग बॉय हो तो आपका सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ योर फिजिकल डेवलपमेंट, बिकॉज यू आर फिजिकली गेटिंग डेवलप, योर सेल्फ एस्टीम विल इंक्रीज इफ यू अर्ली मेच्योर, बिकॉज it will help you in your physical sports activities and your peer leadership, because peer appreciate early boys maturation. In contrast, जो late maturing boys हैं they may feel physically weak, they also struggle with the peer groups, right. अर्ली मेच्योरेशन अफेक्ट एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज डिफरेंटली। यस, अर्ली मेच्योरेशन बॉयज और गर्ल के लिए डिफरेंट है। बॉयज के लिए इट अ वेरी पॉजिटिव, इट मेक्स देम स्ट्रॉगर एंड कॉन्फिडेंट। अगर लड़का जल्दी मेच्योर हो जाता है तो उसको कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग मानते हैं कि देखो फिजिकली इसकी बॉडी ग्रो कर रही है, ठीक है, शोल्डर्स ब्रॉड हो रहे हैं, तो फिजिकली मोर क्या हो रहा है, फिट हो रहा है, तो उसको स्पोर्ट्स में एडवांटेज है, जल्दी लंबाई पकड़ ली, जल्दी हर चीज़ होगी, तो इट्स अ गुड थिंग। बट गर्ल्स के लिए इट बिकम्स सेल्फ कॉन्शियस, एंशियस और एंजाइटी देता है, बिकॉज देयर बॉडी गेट्स चेंजेस एंड दे गेट अनवांटेड अटेंशन, जो अटेंशन उन्हें नहीं चाहिए। बट इज इमेजिनरी ऑडियंस, इमेजिनरी ऑडियंस क्या होती है, एक ऐसी ऑडियंस विच इज क्रिएटेड बाय एडोलेसेंट एंड टीनेजर्स विच डजंट एग्जिस्ट, बट दे बिलीव दैट एवरीवन एल्स इज वॉचिंग अस, दे आर जजिंग अस, दे आर वॉचिंग अस, दे आर क्वेश्चनिंग अस, एंड दे गेट अ लॉट ऑफ लो सेल्फ एस्टीम बिकॉज ऑफ दिस इमेजिनरी ऑडियंस। इमेजिनरी ऑडियंस एंड पर्सनल फेबल्स, राइट, यही दो चीजें हैं जिससे लो एस्टीम बहुत ज्यादा होता है। एक इमेजिनरी ऑडियंस बना रखी है उन्होंने अपने दिमाग में, जो उनको हर चीज के लिए बोलती रहेगी और जज करेगी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करवाती हूँ, 5 मार्कर क्वेश्चन एरिक्सन थ्योरी के ऊपर है। एरिक्सन थ्योरी का आपको पता ही है कि जो एरिक्सन थे उन्होंने एडोलेसेंस के लिए बोला था कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन के बारे में, जहाँ पे बंदा अपनी आइडेंटिटी को लेके तो श्योर नहीं होता, ठीक है, जो उसको बनना है वो अपने आप को डिफाइन करता है कि नहीं मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है और मैं ये अचीव करूंगा, वो अचीव कर लेता है तो आइडेंटिटी ठीक है। बट कहीं ना कहीं अगर वो अचीव नहीं कर पाया तो और लोग उस पर क्या करते हैं, दे फोर्स द आइडेंटिटी ऑन द पर्सन एंड दैट्स वेयर रोल कंफ्यूजन। आई वांट टू बिकम इंजीनियर बट माय पापा इज सेइंग टू बिकम अ सीए, सो दैट्स अ रोल कंफ्यूजन, राइट। सो ड्यूरिंग दिस स्टेज टीनेजर्स क्वेश्चन हु दे आर। टीनेजर्स इस स्टेज में बहुत ज्यादा एडोलेसेंस की एज में अपने आप से पूछते हैं कि हम कौन है, हमें क्या बनना है, क्या हमारे करियर पाथ्स हैं, क्या हमारे रोल्स हैं। इफ दे गेट सक्सेसफुल, अगर वो जो बनना चाहते हैं, मान लो इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, तो दे अचीव देयर क्लियर आइडेंटिटी रिजल्टिंग इन कॉन्फिडेंस एंड डायरेक्शन। जो उन्हें बनना है वो बन गए, तो ऑफकोर्स फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू बिकम अ टीचर, टीचर मैं बन गई तो मेरा कॉन्फिडेंस अप हो गया। हाउएवर इफ द एक्सप्लोरेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, अगर वो पेरेंट्स ने कंट्रोल कर दिया, नहीं बेटा आप डिजाइनर नहीं बन सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो दे सफर अ रोल कंफ्यूजन। वहां पे क्या होता है, रोल कंफ्यूजन होता है। दिस लीड टू इनसिक्योरिटी, एंजाइटी अबाउट देयर फ्यूचर।
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक और है, एक्सप्लेन द मेजर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के टाइम पे हमारी आइडेंटिटी किन किन बातों पे डिपेंड करती है। आप टीनेजर हो, अभी आप सारे वीडियो जो देख लो सब एडोलेसेंस के अंदर आते हैं, तो आप लोगों को बताओ कि आपकी आइडेंटिटी कौन लोग डिसाइड करता है। अब सब बच्चे बोलेंगे हम तो खुद करते हैं। देखो फिजिकली आपकी बॉडी चेंज हो रही है बायोलॉजिकली, पीयर इन्फ्लुएंस, आपके फैमिली वाले आपको कैसे देखते हैं, आपके ऊपर क्या बातें रखते हैं, वेदर यू आर एक्सेप्टेड बाय योर फैमिली और नॉट, देन इट्स अ फैमिली एंड कल्चर, आपका कल्चर क्या है उस पर भी डिपेंड करता है आपकी आइडेंटिटी, राइट। मीडिया से आप कितना इन्फ्लुएंस हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे नई रील देखी, अच्छा इसने तो अनारकली सूट पहना, मैं भी अनारकली सूट पहन के रहूंगी, तो दैट्स मेक्स योर आइडेंटिटी डिफरेंट, राइट। तो आइडेंटिटी आपकी फिजिकली तो चेंज हो ही रही है, बायोलॉजिकली दैट इज योर पीयर ग्रुप चेंज हो रही है, फैमिली एंड कल्चर आपके कल्चर की वजह से चेंज हो रही है, मीडिया आपको कैसे देखता है, एंड डिजायर फॉर ऑटोनॉमी, जहाँ पे यू हैव अ डिजायर टू बी इंडिपेंडेंट, आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो और इस वजह से आपकी होती है। तो ये 5 पॉइंट आपको लिखने ही पड़ेंगे, इट्स अ 5 मार्कर क्वेश्चन फॉर श्योर विच कैन कम इन योर एग्जाम। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, एमसीक्यू जब तक नहीं करोगे तो आंसर नहीं बनेंगे, एक बार जल्दी से कर लो, 2 ही पेज के हैं। अ पर्सन डिस्क्राइबिंग देमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ द स्कूल बास्केटबॉल टीम, जहाँ पे वो अपने आप कोई कौन सी एज ग्रुप है बताओ, या फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैं बोल रही हूँ कि आई एम अ मेंबर ऑफ माई स्कूल बास्केटबॉल टीम, क्या ये पर्सनल आइडेंटिटी है? नहीं, पर्सनल होती तो मैं मेंबर ऑफ स्कूल बास्केटबॉल नहीं बोलती, क्योंकि बास्केटबॉल टीम तो बहुत बढ़िया है, मैं उसका एक पार्ट हूँ, तो दैट इज अ सोशल आइडेंटिटी। आइडियल सेल्फ भी नहीं है, सेल्फ एस्टीम भी नहीं है, ये क्या है यहाँ पे सोशल आइडेंटिटी है कि सोशली कौन हूँ मैं, एक बास्केटबॉल टीम का हूँ, एक बहुत बड़ा इन्होंने यहाँ पे टर्म यूज करा है। द साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी वर्सेज रोल कंफ्यूजन वॉज प्रपोज्ड बाय, आइडेंटिटी वर्सेज रोल कंफ्यूजन किसकी थ्योरी है? एरिक एरिक्सन की है, तो आप पढ़ चुके हो। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द आइडियल सेल्फ, आप कौन हो ये कौन रिप्रेजेंट करता है? द ट्रेट अ पर्सन करंटली प्रोसेस, आपके क्या ट्रेट्स हैं वो बताते हैं आइडियल सेल्फ। द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन, क्या जो फिजिकली जैसा बंदा दिखता है वो होता है आइडियल सेल्फ। द पर्सन वन विशेज और एस्पायर टू बिकम, आइडियल का मतलब यही है कि कौन है मेरा आइडियल। फॉर एग्जाम्पल मेरा आइडियल ले लो एपीजे अब्दुल कलाम, तो मुझे एपीजे अब्दुल कलाम की तरह बनना है, तो आप जिसकी तरह बनना चाहते हो, जो आपका आइडियल हो, वो आइडियल सेल्फ कहलाता है कि मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ और मैं इसकी आइडेंटिटी फॉलो कर रहा हूँ, तो दैट बिकम्स द आइडियल सेल्फ। सो वन विशेज और एस्पायर टू बिकम इज कॉल्ड एज आइडियल सेल्फ। इन अर्ली चाइल्डहुड अ चाइल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट इज मोस्टली, एक छोटा बच्चा जो होता है अर्ली चाइल्डहुड का, उसका जो चाइल्ड का सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है वो अपने बारे में बताता है, क्या वो एब्स्ट्रैक्ट होता है? एब्स्ट्रैक्ट मतलब धुंधला, धुंधला तो किसका होता है? टीनेजर्स का। बेस्ड ऑन फ्यूचर करियर गोल, ये भी एडोलेसेंस का होता है बड़े बच्चों का। कॉन्क्रीट एंड बेस्ड ऑन फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, जब छोटा बच्चा अपने बारे में लिखता है ना, सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने बारे में फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दे रहा है, अपने बारे में बता रहा है, तो वो बहुत कॉन्क्रीट है कि मेरी इतनी हाइट है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये। वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कि लोग क्या सोचेंगे, क्या मेरा उनका साइकोलॉजिस्ट है, ये सब नहीं सोचते वो, कि वो अब मेरे दिमाग में क्या रखेंगे मेरी बातों को, मैं ये, और वो झूठ भी नहीं बोलते। तो छोटे बच्चों का जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्क्रीट होता है, जो बोलते हैं बिल्कुल क्लियर बोलते हैं अबाउट देयर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। फोकस ऑन आइडियोलॉजिकल बिलीव्स, ये तो है नहीं, जो आइडियल वाली चीज़ आती है ना, आइडियल सेल्फ की मुझे उसकी तरह बनना है, वो भी आपकी एडोलेसेंस में आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इवैल्यूएटिव जजमेंट ऑफ वन ओन्स वर्थ, क्या मैं इस लायक हूँ, क्या मैं नहीं हूँ, क्या ये सेल्फ कॉन्सेप्ट में आता है? नहीं, ये तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता। पर्सनल आइडेंटिटी में आता है? नहीं। रोल कंफ्यूजन में आता है? नहीं। सेल्फ एस्टीम होता है अपने आप को जज करना, सेल्फ कॉन्सेप्ट तो अपने बारे में लिखना है, जब आप अपने आप को जज करते हो तो ए आंसर होगा विच इज योर सेल्फ एस्टीम, ये पहले मैंने पढ़ा नहीं था, अब ध्यान में आया। अ लार्ज गैप बिटवीन द रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ जनरली लीड टू, अगर मैं जो हूँ और जो मैं बनना चाहती हूँ उसके बीच में बहुत गैप है, ठीक है, मान लो मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ और मेरे पास आर्ट्स की फील्ड है और बनना मैं चाहती हूँ नासा का साइंटिस्ट फॉर एग्जाम्पल, सो देयर इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस इन दैट, सो दैट कुड लीड टू एंजाइटी एंड लो एस्टीम, अगर मैं वो नहीं बन पाई 1% तो मुझे एंजाइटी होगी और लो एस्टीम होगा। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल स्टडीज ऑन एडोलेसेंस, विच ग्रुप इज मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस अ टेम्परेरी ड्रॉप इन सेल्फ एस्टीम एंड इंक्रीज इन सेल्फ कॉन्शियसनेस ड्यू टू फिजिकल चेंज। देखो यार, एडोलेसेंस के टाइम पे आपकी चारों ही होती हैं, अर्ली मिच्योरिंग बॉयज भी हो सकते हैं, ऐसे बॉयज हो सकते हैं जो जल्दी मिच्योर हो जाए, या लेट मिच्योरिंग बॉयज जो लेट मिच्योर हो। गर्ल्स के साथ भी यही है, अर्ली मिच्योरिंग भी हो सकती है, लेट मिच्योरिंग भी हो सकती है। बट यहाँ पे वो कह रहे हैं ऐसा कौन सा ग्रुप है जहाँ पे उनका सेल्फ एस्टीम ड्रॉप हो जाता है, एकदम गिरी जाता है, अपने आप पे इतना नेगेटिव वो सोचने लग जाती हैं, राइट। एंड बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल चेंजेस, इट इज बिकॉज ऑफ अर्ली मिच्योरिंग गर्ल्स अगर जल्दी मिच्योर हो जाए, उनकी बॉडी जल्दी ग्रो करने लग जाए, डेवलप होने लग जाए, तो रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, आस पड़ोस वाले उनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, उनको बॉडी शेमिंग करने लग जाते हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ अर्ली मिच्योरिंग गर्ल्स। द स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ एन एडोलेसेंट टू स्टैब्लिश इंडिपेंडेंस, भाई हर बच्चा चाहता है कि वो उसको क्या मिले, हर टीनेजर चाहता है कि उसको आज़ादी मिल जाए, ऑटोनॉमी मिल जाए, एंड मेक्स देयर ओन डिसीजन, अपने लाइफ के डिसीजन खुद ले, पेरेंट्स के फोकस में आके ना ले, या पेरेंट्स के दबाव में आके
के ना ले, तो ये रोल कंफ्यूजन है नहीं, ये क्या है, क्वेस्ट ऑफ ऑटोनॉमी, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑटोनॉमी। आई होप यू लव दिस वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने क्लास 11 के बच्चों को प्लीज मेरा चैनल शेयर करना। बच्चों डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट करना, मैं बहुत बार लाइव आती हूँ, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। और क्लास 12 तो CUT की मैंने होम साइंस की आपकी ऑलरेडी वीडियोस डाली हुई है चैनल पे, तो मेक श्योर टू कनेक्ट विद मी एनी टाइम whenever you wish to. You can also take your 1-to-1 sessions with me if you want to take. You can email me. Email is there in the description, right? So आप मुझे मेल भी कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं किसी चीज़ को लेके, so definitely